हेलो। आवाज नहीं आ रही इसमें। निपुण भारत कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हमारे मध्य हमारे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार माननीय श्री अरविंद पांडे जी हमारे मध्य पहुंच गए हैं। हम एससीईआरटी और संपूर्ण शिक्षा परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे मध्य हमारे महानिदेशक महोदय आदरणीय बंशीधर तिवारी जी, हमारे अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक आदरणीय कुंवर सर, हमारे निदेशक माध्यमिक शिक्षा माननीय जानसारी मैम, और वर्चुअल स्टूडियो में और वर्चुअल लैब में बैठे हुए हमारे तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों और समस्त शिक्षकों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम सभी शैक्षिक परिवार की ओर से आप हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। और फॉर्मल स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा अपने निदेशक महोदय आदरणीय कुंवर सर से कि आप आए और हमारे मुख्य अतिथि माननीय पांडे जी का स्वागत संबोधन करने का कष्ट करें। आदरणीय कुंवर सर। शिक्षा मंत्री जी, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अपर निदेशक एससीईआरटी, मेरे सहयोगी अन्य अधिकारीगण, सभी जनपदों के सीओज, डीओ बेसिक, डीओ माध्यमिक, बीओज, डिप्टी बीओज, हमारे प्रधानाचार्यगण, डाइट प्राचार्य, डाइट फैकल्टी एवं शिक्षकगण तथा प्रिय बच्चों, सर्वप्रथम मैं विद्यालय शिक्षा परिवार की ओर से विद्यालय शिक्षा के मुखिया माननीय शिक्षा मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये एक पुण्य अवसर है सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात को महत्व दिया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की संप्राप्ति होना अनिवार्य है। मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय विकास के मानक निर्धारित किए गए हैं उनमें भी इस बात का महत्व रखा गया है कि मूलभूत जो दक्षताएं हैं, जो कौशल हैं, वो प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। और यही कारण रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये पहल की गई थी, ये घोषणा की गई थी कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का गठन करेंगे। और इसका ये उद्देश्य होगा कि आने वाले 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को जो कि कक्षा 3 में पढ़ रहे होंगे उन्हें मूलभूत संख्या तथा साक्षरता यानी कि भाषाई और गणित का बेसिक ज्ञान प्राप्त हो जाए। महोदय, इसी बात को लेकर के भारतवर्ष में निपुण भारत मिशन का शुभारंभ माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को किया गया है। और इसी कड़ी में आज उत्तराखंड राज्य में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा सर कि विशेष जो बिंदु हैं उनमें प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय की पहुंच हो, बच्चों का विद्यालयों में रिटेंशन हो, गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए टीचर्स की कैपेसिटी बिल्ड की जाए, साथ ही साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए अधिगम जो मटेरियल है उसको विकसित किया जाए, बच्चों का प्रोग्रेस ट्रैकिंग की जाए तथा प्रत्येक स्तर पर बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी सम्मिलित है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। महोदय, आज के दिन आपका हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस अवसर पर हम
स्कूल रेडीनेस पैकेज जो कि एससीईआरटी द्वारा डेवलप किया गया है, एक साथ दक्ष का जो प्री नेस की पुस्तिका हमने बनाई है, और प्रदर्शिका जो कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए हमने तैयार की है, साथ ही साथ डीएलएड के लिए हमने करिकुलम को रिवाइज किया है, उसका भी विमोचन आपके माध्यम से होगा। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और पुनः धन्यवाद आपके प्रति ज्ञापित करता हूं कि आज से हम इस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक स्तर पर हमें सहयोग की अपेक्षा होगी, जिसमें शिक्षक हैं, हमारे अभिभावक हैं, पीआरआई जो हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं, एसएमसीज हैं, वीसीज हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं या अन्य समुदायगण हैं, ये हमारी मदद करेंगे। पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं और विभाग की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू सर। आपने आज के इस अवसर के संक्षिप्त में परिचय और उसके संबंध में दो बातें कही। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि हमारे राज्य में मिशन भारत, निपुण भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आप एक जो घोषणा है उसको करने का कष्ट करेंगे, और साथ में चूंकि निपुण भारत मिशन के लिए जो हमारा एक नेशनल एंथम, निपुण एंथम इस पर बनाया गया है, उसको भी प्ले किया जाएगा। तो प्रथम मेरा आग्रह है सर कि आप जो ये टैगलाइन आपके वो दी गई है, इसकी आप शुभारंभ की घोषणा करने का कष्ट करेंगे माननीय मंत्री जी। भारत के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित वर्चुअल इस बैठक में विद्यालय शिक्षा के महानिदेशक महोदय, पार्टी के निदेशक, निदेशक माध्यमिक, सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी भाई बहनों, वर्चुअली निपुण भारत इस पावन पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित विभाग से जुड़े हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी भाइयों बहनों, मैं अरविंद पांडे, शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार में निपुण भारत मिशन के शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं। अब सर इसमें जो निपुण भारत एंथम है उसका भी आप शुभारंभ करने की कृपा करें। ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे, हल होंगे सवाल भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे, क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा, होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा, अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा, अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा, पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विज्ञान बनाए इंडिया, निपुण सप्तमय इंडिया। निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे, भाषा और गणना। धन्यवाद सर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके द्वारा जो हमारे निपुण भारत मिशन का उत्तराखंड राज्य में शुभारंभ किया गया है, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है
कि हम जो नई शिक्षा नीति और निपुण भारत में दिए गया लक्ष्य सभी पूरे भारत को दिया गया है कि 2026-27 तक कक्षा 3 के सभी बच्चे अपनी भाषाई और गणितीय दक्षताओं को पूर्ण कर लेंगे। और हमें आशा है कि इस मिशन में हम लोग जो है पूरे भारत में प्रथम पायदान पे रहेंगे जब 26-27 में इसका मूल्यांकन किया जाएगा। और चूंकि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आपके द्वारा समय समय पर अल्प समय में भी समय दिया जाता है, इसके लिए पूरा शिक्षा परिवार आपका आभारी रहेगा सर। चूंकि शिक्षा के लिए साहित्य की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और SCERT द्वारा बहुत सारे ऐसे पुस्तकें और इस तरह के कुछ बच्चों के लिए जो हैं गतिविधि पुस्तिकाएं वर्कबुक विकसित की गई हैं, जिनके माध्यम से इस समय कोविड काल में भी बच्चों का शैक्षिक कार्य निरंतर जारी रहा है। शिक्षकों ने भी काफ़ी हेल्प मिली है। और उसी कड़ी में चूंकि नई शिक्षा नीति में जो सबसे पहला काम दिया गया था और निपुण भारत में जिसको फोकस किया गया है, उस स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल जो 3 महीने का बच्चों के लिए जो है शुरुआत में किया जाएगा, जिसमें कि बच्चे अगर आंगनबाड़ी और प्री स्कूल से नहीं आते हैं तो उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए 3 माह का प्ले आधारित मॉड्यूल तैयार करना एक लक्ष्य दिया गया था। और उत्तराखंड राज्य ने शायद देश में सबसे पहले उस रेडीनेस मॉड्यूल को डेवलप कर दिया गया है। हमारे बीच में मार्गदर्शन जो है हमारी पूर्व निदेशक जो हमारी शोध एवं प्रशिक्षण की जौनसारी मेंबरी हैं, उनके द्वारा इस पर पहले से ही अप्रैल माह से ही काम शुरू कर दिया गया था। और अब हमें लगता है कि वास्तव में हम लोग पूरे भारत में नई शिक्षा नीति के लिए जो चीज़ें डेवलपमेंट की हैं उसमें हम अन्य राज्यों से सबसे आगे हैं। इसी कड़ी में जो हमारे यहाँ पर साहित्य जो विकसित की गए हैं SCERT के द्वारा और हमारे सहयोगी संस्थाओं के द्वारा, मेरा निवेदन है आदरणीय महोदय से कि उनका विमोचन करने का कष्ट करेंगे। और साथ में निदेशक महोदया से भी निवेदन है कि प्लीज आप भी उसमें शामिल हो जाएं। महानिदेशक महोदय, निदेशक महोदय से भी सबसे पहले स्कूल रेडीनेस जो पुस्तिका बनी है अल्प समय में बनी है और आपके मार्गदर्शन में सभी के सहयोग से ये बनी है, इसका विमोचन किया जा रहा है। इसमें बच्चों के लिए 3 महीने का पूरा एक रेडीनेस कार्यक्रम दिया गया है। और जैसा कि आप अगर इसमें देख रहे हैं कि बच्चे को अगर हमें स्कूल के लिए तैयार करना है तो वहां पर स्कूल भी तैयार होना चाहिए, अभिभावक भी तैयार होनी चाहिए, शिक्षक भी तैयार होनी चाहिए, तभी जाकर के हम इस लक्ष्य को जो है पूर्ण कर सकते हैं। तो तालियां, आप वहां पर वर्चुअली बैठे हैं तो प्लीज मेरा निवेदन है कि करतल ध्वनि से इस प्रयास की और माननीय मुख्यमंत्री के शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों से जो ये आज इसका अनावरण हो रहा है तो उसके लिए साधुवाद और आशीर्वचन जो है आप लोगों का हमें मिला। धन्यवाद सर। इसी कड़ी में हमारी दूसरी पुस्तक है प्रदर्शिका, उसका भी विमोचन आपके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। इस पुस्तिका के संबंध में जो हमारे बच्चे जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में बच्चों के लिए जो है पेपर आ जाते हैं, लेकिन कैसे उनको किस तरह के पेपर चाहिए, किस तरह उनको हल करें, तो शिक्षकों के लिए ताकि बच्चों को वो जो है क्लासरूम में प्रैक्टिस कर सकें और हमारे बच्चे जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में भी पूरे देश में अव्वल आए, इसके लिए ये पूरा ये एक प्रश्न कोश तैयार किया गया है। और इससे जो विभिन्नताएं प्रश्नों की होती हैं वो इनमें दी गई हैं और बच्चे यदि उसका जो है प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस प्रतिभा खोज परीक्षाओं में जो है उत्तीर्ण होंगे। तीसरी हमारी एक पुस्तिका और है दक्ष। चूंकि जो हमारा थर्ड पार्टी एवोल्यूशन होता है, जब भी हमारे शैक्षिक पैरामीटर पर जो है हमारे राज्य का जो है मूल्यांकन किया जाता है और पिछले वर्ष शैक्षिक सूचकांक में हम चौथे पायदान पर थे, तो यही सभी नैस हो गया, स्लैश हो गया या अन्य जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं। तो उसके लिए बच्चों की तैयारी के लिए भी ये पुस्तिका बनी गई है
कि जब हमारे पर नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा उस समय बच्चे तैयार रहेंगे, शिक्षक तैयार रहेंगे, उस तरह के प्रैक्टिस जो उनको क्वेश्चंस की करनी होगी वो तैयारी होती रहेगी। तो हमारा जो शैक्षिक सूचकांक में हमारा जो मूल्यांकन होगा उसमें हम जो है प्रथम पायदान में रहेंगे। इसके लिए भी ये प्रयास हमारी ओर से, पूरे शिक्षा विभाग की ओर से ये किए जा रहे हैं। उसका भी आपके द्वारा यहाँ पर लोकार्पण और जो है विमोचन किया गया है। मैं जी, इसके साथ एक डीएलएड पाठ्यचर्या है जो हमारे प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षक लोग भर्ती के लिए ट्रेनिंग होती है, उसमें भी जितनी हमारी नई शिक्षा नीति है और जो भी हमारे नए कार्यक्रम हैं इस कोर्स में डाले गए हैं, ताकि उन्हें ट्रेनिंग पीरियड से ही बच्चों को किस तरह से हमें सिखाना है, किस तरह से कार्य करने हैं, उसका भी विमोचन यहाँ पर किया गया है। मैं मुख्य अतिथि महोदय और अन्य सभी विभागीय अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि आपके कार्यक्रमों से और सुभाषित से ये सारी चीजें हमारी सफल होंगी और हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा जो हमारा, चूंकि कोविड काल में हम जो है जैसे अभी प्राइमरी एजुकेशन में अभी हम बच्चों को स्कूल नहीं बुला पा रहे हैं, तो एक ब्रिज कोर्स तैयार किया हुआ है जो कि लगभग सभी स्कूलों में और सभी बच्चों को हम ये वितरित कर रहे हैं और कुछ हमने ये डिजिटल माध्यम से भी दिया है। तो जो ब्रिज कोर्स में जो कोविड काल में बच्चों की पढ़ने और सीखने में जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए ये वर्कशीट बनाई गई है और इसके माध्यम से बच्चे अभिभावक के माध्यम द्वारा जो है घरों में भी अपना पढ़ना लिखना वो जारी रखे हुए हैं और इससे शिक्षकों के जो फीडबैक मिले हैं बहुत अच्छा एक जो प्रभाव है वो बच्चों और अभिभावकों को लगा है कि हाँ, इसके द्वारा बच्चों की शैक्षिक जो क्रियाएं हैं वो बाधित नहीं हुई कोविड काल में। इसके साथ जो हमारा ये सामुदायिक पोस्टर क्योंकि निपुण भारत मिशन जो है पूरे मिशन मोड में चल रहा है और समुदाय की जागरूकता के लिए और कैसे वो घरों को भी एक जो है विद्यालय के रूप में विकसित करें, उसके लिए एक जागरूकता पोस्टर बनाया गया है। 12 सरल तरीके बताए गए हैं कि कैसे बच्चों के साथ इंगेज होकर के वो सहयोग कर सकते हैं और जो हमारा मिशन का लक्ष्य है उसको प्राप्ति के लिए वो भी हमारे सहयोगी होंगे। तो ये पोस्टर भी जो है सभी विद्यालयों में और अभिभावकों को दिए जाएंगे। क्योंकि पहला उद्देश्य यह है कि घर को जो है हम पूरा लर्निंग स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें इन तरीकों के माध्यम से ये और भी पोस्टर्स हमारे जो हैं डेवलप हो रहे हैं वो भी दिए जाएंगे। इसके साथ जो लक्ष्य है कि सभी को ये पता होना चाहिए कि वास्तव में निपुण भारत के लक्ष्य क्या हैं, उसके लिए सर हम लोगों ने पोस्टर्स बनाए हैं। इसको भी विद्यालयों में और अभिभावकों तक पहुंचाया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि वास्तव में हमें निपुण भारत कार्यक्रम में किस तरह से बाल वाटिका से ले कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 तक के लिए किन किन भाषाई दक्षताओं की जो है बच्चों को जो है हमें सिखाना है। उसके लिए सभी के पास अगर ये लक्ष्य रहेंगे तो सभी अभिभावक भी, शिक्षक भी, पेरेंट्स भी इसको ध्यान में रखते हुए जो है शिक्षण कार्य और अन्य सहयोग प्रदान करेंगे। और अंत में सर एक हमारा जो है जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर से चलता है, लैंगिक समानता और अन्य चीजें जो इसमें बच्चों के स्वास्थ्य और विशेषकर किशोरियों के स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, तो स्वास्थ्य को भी पहले लक्ष्य के रूप में रखा गया है। उसके लिए भी यहाँ पर ये पोस्टर्स और पंपलेट जो है डेवलप किए गए हैं SCRT के द्वारा। तो ये सभी भी जो है हमारे विद्यालयों में उसके बाद अभिभावकों तक इनको पहुंचाया जाएगा और जिससे कि जो स्वास्थ्य वाला पहला हमारा है कि शारीरिक और मानसिक स्वस्थ अगर बच्चा रहेगा तो जो हम ये लक्ष्य है, जो हमारे निर्धारित उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति हो सकती है। तो मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय, अपने अधिकारी महोदयों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने इस व्यस्तम समय में से जो है हमारे इस साहित्य के प्रकाशन में अपने कर कमलों के द्वारा इसका अनावरण किया, इनका विमोचन किया। आप सभी का पुनः धन्यवाद सर। इसी कड़ी में अभी करेंगे है जब भेजोगे। अच्छा ठीक है जी सर। जी धन्यवाद सर।
मेरा निवेदन होगा महानिदेशक महोदय से कि 2 शब्द माननीय मुख्य अतिथि के संबोधन में करने का कष्ट करेंगे। निपुण भारत का आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूं। उससे पूर्व मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी, चूँकि आपका एक लंबा अनुभव है हमारे माननीय यशस्वी मंत्री जी का और ऊर्जावान है और बड़ी गहन तरीके से उसमें विश्लेषण किया आपने शिक्षा विभाग का, तो इस अवसर पर आपका मार्गदर्शन और आशीर्वचन हमारे लिए बड़ा उपयोगी और दिशा देने वाला होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर कि 2 शब्द हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। निपुण भारत नई शिक्षा नीति का एक प्रमुख पार्ट है और उत्तराखंड में इसका विधिवत आज वर्चुअली शुभारंभ हुआ। इससे पुनीत अवसर पर उपस्थित हमारे महानिदेशक विद्यालय शिक्षा बंशीधर तिवारी जी, हमारे छोटे भाई भी हैं, SCERT के डायरेक्टर RK कुंवर जी, माध्यमिक के डायरेक्टर बहन सीमा जौनसारी जी, इस अभियान को सफल बनाने के निमित्त सभी उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी भाई बहनों, सभी बंधुओं, निपुण भारत इस अभियान का शुभारंभ हुआ है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। इस अभियान में आपके पुरुषार्थ से, आपकी तपस्या से निपुण भारत और नई शिक्षा नीति जिन कल्पनाओं को लेके नव भारत निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई दिशा दी है, इसमें उत्तराखंड राज्य प्रथम स्थान पे आए। मैं आपको इस बात की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और अग्रिम बधाई देता हूं, क्योंकि यह बात आप पे लागू होती है। सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक भाई बहन, आप पे यह बात लागू होती है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है और सबको विश्वास भी है कि विद्यालय शिक्षा के सभी शिक्षक भाई बहनों और अधिकारियों के एक साझा प्रयास से, जहां नीति आयोग की सर्वे में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में आपने 4था स्थान पाया है, आपने अपनी योग्यता को साबित किया है। और उसी कड़ी में मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में निश्चित ही शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आप अगले वर्ष तक प्रथम स्थान पर आएंगे। मैं इस बात की आप सबको शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, कभी भी कुछ सीखने के लिए अगर जो कोई व्यक्ति अपने से छोटा भी है और उसके अंदर कोई विशेष गुण है और हम किसी बड़े पद पे बैठे हैं, तो भाइयों बहनों कभी भी सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर जो किसी के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तो सामने वाला व्यक्ति किस पद पे है, संकोच नहीं करना चाहिए। और जो लोग संकोच करते हैं वो जीवन में हमेशा अपनी कमियों को ढकने की आदत डालते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वह अपने काम से दिशाहीन हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो अपनी कमियों को, अपनी लापरवाहियों को कहीं ना कहीं वह खामियाजा डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ता है और आने वाली पीढ़ी जिससे राष्ट्र निर्माण होना है उनको दिशाहीन करने का काम भी करते हैं। भाई बहनों, मैं और किसी पे तो नहीं कहूंगा, मैं अपने से लागू करता हूं कि मैं देखो शिक्षाविद नहीं हूं, मैं एक सामान्य आदमी हूं। विद्यालय शिक्षा को संभालने का अवसर आप लोगों ने दिया तो हम लोगों ने आप लोगों से ही सीख के, आप लोगों से ही समझ के, आप लोगों के साथ हमने चलने का एक संकल्प लिया और आप लोगों की मेहनत से आज डिपार्टमेंट नित्य अच्छे कामों के लिए डिपार्टमेंट आपका जाना जाता है। यह आप लोगों की वजह है, आप लोगों की तपस्या है,
आज निश्चित ही स्वामी विवेकानंद जी का जो भाव था कि शिक्षा वह वस्तु है जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है, उसी को अपना आदर्श वाक्य मानकर नए भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा में कहां कमियां थी, उन कमियों को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने जो संकल्प लिया है और उसका फार्मूला तय किया है कि 5+3+3+4 की व्यवस्था में जो बेस है 5 का, आप समझना भाई, जहां तक मैं समझाऊं, हम लोग तो उस व्यवस्था से निकले भी हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो जाते ही कक्षा 1 में उसको इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का मौका मिलता है, तो निश्चित ही उस बच्चे का बेस मजबूत नहीं हो पाता है। वो बच्चा नई भाषा सीखेगा या गणित सीखेगा या विज्ञान सीखेगा या अपनी भाषा सीखेगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो मुख्य उद्देश्य है उससे भटककर बच्चा दूसरी भाषा को सीखने में उसका समय लग जाता है और कुछ ही बच्चे आगे निकल पाते हैं, बाकी कहीं ना कहीं अवसाद में चले जाते हैं। इन सब विषयों पर रिसर्च करने के पश्चात अनेकों हमारे वैज्ञानिक भाई बहनों की तपस्या की वजह से, उनके शोध की वजह से 5+3+3+4 की व्यवस्था को, इस ढांचा को स्वावलंबी बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मातृभाषा में जो 5 की व्यवस्था है इसको मजबूत करने का काम किया है। और निपुण भारत यह इसी के देन है कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए, संख्या का ज्ञान होना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए, उसका बेस मजबूत होना चाहिए, उसके पश्चात कक्षा 6 के बाद दूसरी भाषा का ज्ञान भी उसको देना, ऐसा तय किया गया। तो निपुण भारत ये उसी का मूल है और इस अभियान का शुभारंभ हुआ है। मैं पूरे डिपार्टमेंट को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने संकल्प लिया है कि अगले वर्ष तक शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तराखंड का स्थान हिंदुस्तान में पहला आना चाहिए। मुझे विश्वास है उसी कड़ी में निपुण भारत अभियान भी आपका सफल हो और सब लोग पूर्ण मनोयोग के साथ लगेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, साधुवाद। धन्यवाद सर आपका, आपने हमको आशीर्वचन दिए हैं, आशीष वचन दिए हैं। मैं धन्यवाद के लिए अपन निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्द। महानिदेशक महोदय सर, एक छोटा सा एक जिंगल है जो कम्युनिटी में हम लोगों ने अभी इसको प्रसारित करना है, एफएम या अन्य माध्यम से भी, तो ये जिंगल्स भी जो है सर निपुण भारत के लिए बनाए गए हैं और इसी तरह के और जिंगल्स भी बना रहे हैं ताकि एक तरह से कम्युनिटी प्रचार प्रसार जो है भी हो जाए और टीचर्स के और विद्यालयों तक भी ये पहुंच जाए। लेकर इसका भी शुभारंभ माननीय मंत्री जी के हाथों से अपनी पुस्तक में पढ़ लेते नई नई कहानी, अपने बारे में कह लेते हम अपनी ही वाणी। पुस्तक में पढ़ लेते नई नई कहानी, अपने बारे में कह लेते हम अपनी ही वाणी। वस्तुओं को हम गिन लेते हैं करके जोड़ घटाना, आयत त्रिभुज वर्ग आदि को हमने है पहचाना। निपुण भारत आया है हमें निपुण बनाने, सुनना पढ़ना कहना लिखना संख्या ज्ञान बढ़ाने। निपुण भारत आया है हमें निपुण बनाने, सुनना पढ़ना कहना लिखना संख्या ज्ञान बढ़ाने। मैं जहाँ सीखना वहाँ। निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना। धन्यवाद सर। महानिदेशक महोदय से निवेदन है कि 2 शब्द कहने का कष्ट करें। महानिदेशक विद्यावान जी, आज निपुण कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर
हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे परिवार के मुखिया, हमारे मार्गदर्शक हमारे बीच मौजूद हैं और निश्चित रूप से आपके मार्गनिर्देशन में उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने जिस गति से आगे बढ़ने का कार्य किया है, सुधारात्मक कार्य किए हैं, उन्हीं सब दिशा निर्देशों और आप सबकी जो हमारे शिक्षकगण हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं इस पूरे शिक्षा विभाग की, आप सभी का मैं स्वागत करते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबसे तेजी से शिक्षा में सुधार की वजह से नीति आयोग ने सबसे तेज गति से सुधार वाला राज्य उत्तराखंड को घोषित किया है और आज हम चौथे पायदान पर हैं। और निश्चित रूप से अगर हम सब लोग मनोयोग से, समर्पित रूप से अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति सजग रहेंगे, उनका निर्वहन करते रहेंगे, तो एक सशक्त व्यक्ति, सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में अपने योगदान को दे सकेंगे। निपुण भारत अभियान में बुनियादी साक्षरता और बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान, ये दो चीजें बच्चों को उपलब्ध कराई जानी है, उनको सिखाई जानी है। जहां उनको बुनियादी साक्षरता का भान कराया जाना है, सिखाया जाना है, वो कहीं न कहीं, चूंकि ये प्राथमिक के बच्चे हैं, तो उनके जीवन की बुनियाद भी आप सबके हाथों पड़नी है। और निश्चित रूप से अगर बुनियाद मजबूत होगी तो उस पर एक सुंदर भवन का निर्माण खड़ा हो सकेगा, किया जा सकेगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के 3 मूलभूत स्तंभ और निर्धारित किए हैं सरकार ने, जिनके सहयोग से हमें उनको प्राप्त करना है। उसमें बच्चे के शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना है, उसके मानसिक विकास पर भी ध्यान देना है, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक है, स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें, इस पर भी ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त उनमें प्रभावशाली संप्रेषण कैसे विकसित हो, इस पर ध्यान देना है। उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा, सीखने की ललक हमें जगानी है। अगर बच्चे के अंदर हमने ये कर दिया कि स्वतः सीखने के लिए अभिप्रेरित होने लगा, तो निश्चित रूप से वो और तेज गति से सीख सकेगा, तेज गति से आगे बढ़ सकेगा, स्वाभाविक रूप से उसमें विकास हो सकेगा। आज इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एससीईआरटी के द्वारा भी कुछ बुकलेट्स और बुक्स तैयार की गई हैं, कुछ पम्पलेट्स तैयार किए गए हैं। आप लोगों ने बड़ी अच्छी से उसको तैयार किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसको स्कूल तक पहुंचाएं और उन जो भी हमारे शिक्षण सामग्री है, उन शिक्षण सामग्रियों को बच्चों को अधिगम कराएं, बच्चों को सिखाएं, तभी उस परिश्रम का अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति हो तो हम सदुपयोग कर सकेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि हम आज निपुण भारत अभियान के शुभारंभ के अवसर पर यह संकल्प लें कि जिन उद्देश्यों के लिए इस मिशन मोड में इस अभियान का शुभारंभ किया गया है, निश्चित रूप में हम अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेंगे उसमें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी का, निदेशक एससीईआरटी कुंवर साहब का, हमारी निदेशक माध्यमिक है, आपने भी पूर्व में उसमें कार्य किया, आपको सबको, आपकी पूरी टीम को मैं साधुवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन अभी ये आरंभ है और इसको हमें एक अंतिम तार्किक परिणति तक ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। हार्दिक धन्यवाद सर आपका। और मैं अब फॉर्मल थैंक्स के लिए अपने अपर निदेशक महोदय शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अधिकारियों को धन्यवाद। निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जो एक नया कार्यक्रम हमारे राज्य में आरंभ हुआ है, इस शुभ अवसर पर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखंड सरकार, हमारी विद्यालय शिक्षा के महानिदेशक, हमारे निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, हमारे निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और सुदूर विद्यालयों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे शिक्षक वृंद, जो गुरुजन वृंद हैं और हमारे जो बच्चे हैं जिनके लिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। महोदय, नई शिक्षा नीति का जो पहला बिंदु है कि राष्ट्रीय साक्षरता, संख्या, ज्ञान एवं दक्षता को जो है आरंभ करना। 1949 से जो हमारी शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, उसके बाद भी
अभी भी हम अपने प्रत्येक बच्चे को जो है अक्षर ज्ञान कराने में प्राथमिक स्तर पर सफल नहीं रहे हैं। तो नई सरकार ने एक पहल शुरू की है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरे राज्य में आपके नेतृत्व में ये कार्यक्रम निस्संदेह अपनी लक्ष्य को प्राप्त करेगा। महोदय, मैं इसी के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन और इस कार्यक्रम में आपने प्रतिभाग किया, हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमारी जो मोबाइल वैन है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए, उसका हरी झंडी दिखा करके माननीय मंत्री जी उसको फ्लैग ऑफ करेंगे और हमारा कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद सभी का।